नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की सबसे ग्लैमरस महिला का क्या होगा। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं आरजेडी की फायर ब्रांड नेता सीमा कुशवाहा की। कौन सी सीट से जो है वो इस बार वो चुनाव लड़ने वाली हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, सीमा कुशवाहा जो है, जाहिर तौर पर नाम ही कुशवाहा है, टाइटल कुशवाहा है, तो वो कुशवाहा समाज से आती हैं और ये जो वक्त है ना, वो कुशवाहा समाज का स्वर्णिम काल चल रहा है। देखिए, बीते लोकसभा चुनाव में अगर देखें, एनडीए की बात करें तो 4 कुशवाहा उम्मीदवार को जो है वो उतारा था एनडीए वालों ने। तो महागठबंधन वालों ने कुल 7 सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवार को जो है उतारा था। जो कास्ट सेंसस बिहार में हुआ 2023 में, उसके रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कुशवाहा की आबादी जो है वो करीब 55 लाख है और फीसदी में अगर इसे कन्वर्ट करें तो 4.21% जो है कुशवाहा समाज की आबादी बिहार में है। जैसे ही आंकड़े आते हैं, कहीं ना कहीं सियासी तौर पर कुशवाहा समाज का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है और यही वजह रही कि महागठबंधन वालों ने बीते लोकसभा चुनाव में 40 लोकसभा सीटें बिहार में है, उसमें से 7 सीट पर जो है कुशवाहा उम्मीदवार जो है वो उतारा था। यानी कि कुशवाहा समाज के लोगों की पूछ जो है सियासी तौर पर जो है वो बढ़ गई है। एनडीए खेमे में एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी जैसे नेता हैं, तो महागठबंधन साइड क्या है, आरजेडी साइड क्या है, तो अभय कुशवाहा है, आलोक मेहता है और सीमा कुशवाहा है। सीमा कुशवाहा जो है वो बीते विधानसभा चुनाव में भी चाहती थी कि वो चुनाव लड़े, लेकिन तब वो रालोसपा में थी, टिकट नहीं मिला। इससे नाराज होकर वो पार्टी छोड़ती है। उसके बाद जो है वो आरजेडी जो है ज्वाइन करती है। जब से आरजेडी का दामन उन्होंने थामा है, उसके बाद क्या उनकी भूमिका रही है आरजेडी में, तो एक तौर पर दिखा है बीते लोकसभा चुनाव में 22 से ज्यादा सीटों पर जो है वो उन्होंने प्रचार किया था प्रत्याशियों के लिए, और खासकर सारण लोकसभा क्षेत्र में रोहिणी आचार्य के लिए जमकर प्रचार किया था। इसके अलावा झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो आरजेडी के उम्मीदवार जहां जहां चुनाव लड़ रहे थे वहां वहां सीमा कुशवाहा जो है वो शाही काफिला से पहुंची थी और उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था। खासकर गोड्डा में 22,000 वोटों से करीब जो है वो संजय यादव चुनाव जो है वो जीतते हैं और माना जाता है कि कुशवाहा समाज जो गोड्डा विधानसभा सीट पर था, इनके प्रचार करने से कहीं ना कहीं जो है शिफ्ट जो है वो वोट जो है वो आरजेडी की तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव में हुआ था। उसके बाद आते हैं बिहार में उपचुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, तो बेलागंज में जो है सीमा कुशवाहा ने डेरा जो है वो डाला था। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, वह भूमिका बनाने का तात्पर्य यह है कि सीमा कुशवाहा को एज ए प्रचारक तेजस्वी यादव ने बेहतरीन तरीके से जो है इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं आरजेडी जब लोकसभा चुनाव जब बिहार में हो रहे थे तो बगल वाली कुर्सी, तेजस्वी यादव जहां भी प्रचार करने के लिए जाते थे मंचों पर, तो बगल वाली कुर्सी जो है वो सीमा कुशवाहा की, आप कह सकते हैं स्पेशल वाली कुर्सी जो है वो लगती थी। और क्योंकि ग्लैमरस महिला है, जाहिर तौर पर लोग इनको देखने के लिए, सुनने के लिए जो है वो दूर दूर से आते थे। और कहीं ना कहीं आरजेडी ने इनका बखूबी इस्तेमाल प्रचार के तौर पर, जनसंपर्क के तौर पर, रोड शो के तौर पर किया। खासकर रोहिणी आचार्य के लिए इन्होंने खूब जो है वो मेहनत की थी। 2020 में भी चुनाव लड़ना चाहती थी आरएलएसपी से, लेकिन नहीं लड़ पाई और अब इस बार तैयार हैं 2020-25 में चुनाव लड़ने के लिए। सवाल यह है कि किस विधानसभा सीट से सीमा कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। वैसे रोहतास जिले से ताल्लुक रखती हैं। देखिए, रोहतास, सासाराम लोकसभा और काराकाट लोकसभा की अगर बात करें, ये सब जो जोन है ना, महागठबंधन का स्ट्रॉन्ग जोन है। देखिए, सासाराम लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा सीट की अगर बात करें तो मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चिनारी, सासाराम, करहगढ़ आता है। उसके बाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नोखा, डेहरी, काराकाट, गो, ओबरा और नबी नगर आता है। देखिए, ये सब बेल्ट में कुशवाहा समाज के लोग हैं, खासकर सासाराम, डेहरी और काराकाट। इन्हीं तीनों विधानसभा में से जो है वो संभावना जो है वो प्रबल है। लेकिन जो मुख्य रूप से अगर पैतृक अगर कहा जाए कि सीमा कुशवाहा जो है वो पैतृक किस विधानसभा में आता है, पैतृक गांव, तो वो है करहगढ़। तो इस विधानसभा सीट में 2020 में क्या हुआ था, सबसे पहले ये देखते हैं, फिर सासाराम देखेंगे, फिर डेहरी देखेंगे और फिर आपको हम बताएंगे कि आखिर संभावना जो है वो प्रबल
किस विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ने की जो है वो ज्यादा है। देखिए करहगर में क्या हुआ था 2020 में, तो संतोष कुमार मिश्र कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। जेडीयू के टिकट पर वशिष्ठ सिंह जो है वो चुनाव लड़ते हैं लेकिन उन्हें वोट आता है 55,680। और बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं उदय प्रताप सिंह और उन्हें वोट आता है 47,321 और जीत का अंतर जो है वो 4,083 रहता है। सासाराम विधानसभा सीट का रिजल्ट 2020 देखते हैं, तो राजेश गुप्ता जो है वो चुनाव इस सीट से लड़ते हैं, उन्हें वोट आता है 83,303। अशोक कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, उन्हें वोट आता है 56,880 और लोजपा के रामेश्वर चौरसिया को 21,426 वोट आता है और जीत का अंतर जो है वो 26,023 वोटों का रहता है। देखिए इस पिछली बार आरजेडी ने एक प्रयोग किया था, राजेश गुप्ता को उतारा था। ये सीट जो है पारंपरिक तौर पर सासाराम विधानसभा सीट जो है वो कुशवाहा समाज के लोगों की सीट है। यहाँ पर जो माना जाता है कुशवाहा समाज के जो वोटर हैं वो करीब 1,15,000 के आसपास है। उसके बाद जो है वो बनिया समाज के लोग 60,000 के आसपास हैं। मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो 50,000 के करीब हैं वोटर्स के रूप में। यादव समाज के लोग जो हैं वो 22,000 के करीब हैं। राजपूत 10,000, ब्राह्मण 5,000, कुर्मी समाज के लोग भी 3-4 हजार की आबादी उनकी वोटर्स के रूप में। इसके अलावा भी अन्य जातियाँ यहाँ पर है। देखिए कुशवाहा समाज का ये पारंपरिक सीट रहा, लेकिन पिछले बार तेजस्वी यादव ने यहाँ पर जो है वो प्रयोग किया। देखिए 1990-95 में जवाहर प्रसाद कुशवाहा बीजेपी के विधायक हुआ करते थे। उसके बाद 2000 में अशोक कुशवाहा आरजेडी से विधायक हुआ करते थे। फिर 2000 में ही 2005 में और जो है वो जवाहर प्रसाद कुशवाहा बीजेपी के से विधायक हुआ कर। 2010 में भी जवाहर प्रसाद कुशवाहा यहाँ से विधायक हुआ करते थे। 2015 में अशोक कुशवाहा जो है वो विधायक हुआ करते थे आरजेडी के। 2020 में राजेश गुप्ता जो है वो विधायक बनते हैं है आरजेडी से। तो ऐसे में सासाराम विधानसभा सीट जो है पर भी इनकी दावेदारी है। हालांकि मौजूदा सिटिंग विधायक हैं, क्या उनका टिकट कटेगा ये हम बताते हैं। आगे आप देख लीजिए डेहरी देख लेते हैं। डेहरी में जो है फतेह बहादुर कुशवाहा जो है वो मौजूदा वक्त में विधायक हैं। वो जीतते हैं 464 वोट से बीते विधानसभा चुनाव और बीजेपी के जो कैंडिडेट है उन्हें वोट आता है 64,103 वोट। अब चलते हैं देखिए अब इन्हीं तीनों विधानसभा सीट्स में से जो है वो सीमा कुशवाहा को मिलना है। पहला जो है वो करहगर है, सासाराम है, डेहरी है। अब सवाल है कि इन तीन विधानसभा सीट में तेजस्वी यादव जो है वो किस सीट पर सीमा कुशवाहा को लड़वाना। देखिए लड़वाना तो पड़ेगा ही तेजस्वी यादव को और वो लड़ेंगे भी क्योंकि वो लड़ने का मन बना चुकी हैं। अगर आरजेडी उन्हें टिकट नहीं देती है तो सामने वाला खेमा उन्हें टिकट दे देगा। तो ये हालात जो है वो तेजस्वी यादव जो है कतई नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका बखूबी जो इस्तेमाल प्रचारक के तौर पर, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो बिहार में उपचुनाव हो, चाहे वो झारखंड विधानसभा का इलेक्शन हो, बखूबी जो है वो तेजस्वी यादव ने किया। स्पेशल वाली कुर्सी लोकसभा चुनाव में उनके लिए लगती थी। ऐसे में जो सीमा कुशवाहा के जो है वो चाहती है कि वो सासाराम से लड़े, क्योंकि सासाराम बड़ी मुफीद सीट है। कुशवाहा समाज के वोटर्स यहाँ पर 1,15,000 वोटर्स के रूप में है। लेकिन सवाल यह है कि राजेश गुप्ता का टिकट कटेगा, जिनका जीत का अंतर जो है वो 26,423 है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुफीद सीट है डेहरी। डेहरी जो है वो फतेह बहादुर कुशवाहा, इनका टिकट तो वैसे भी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं इनका टिकट कटना है। और पिछले विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी देखें तो महज 464 वोटों से चुनाव जीते थे। और बीच बीच में जो कुछ कुछ समय के अंतराल पर ये जो विवादित बयान देते रहते हैं ना, उससे भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ना खुश हैं। तो जो हमें लग रहा है, पहली संभावना है कि डेहरी विधानसभा सीट जो है एक ऐसी सीट है जहाँ पे एक थोड़ा सा वैक्यूम है और उस सीट को दिया जा सकता है। लेकिन सीमा कुशवाहा की तरफ से जो डिमांड की गई है वो ये कि सासाराम सीट दी जाए, क्योंकि इस सीट पर कुशवाहा समाज के लोग वोटर्स के रूप में सबसे ज़्यादा हैं। बहरहाल सवाल यह है कि क्या राजेश गुप्ता का टिकट जो है वो कटेगा, जो कि 26,423 वोटों के अंतर से जो है वो चुनाव जीतेंगे। ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो बात सीमा कुशवाहा के पक्ष में जाती है वो ये कि ये इस सीट पर यानी कि सासाराम विधानसभा सीट पर शुरू से ही कुशवाहा समाज के लोग जो है वो नुमाइंदगी करते रहे हैं।
एक प्रयोग था जो कि तेजस्वी यादव ने साल 2020 में किया था, और कहीं न कहीं एक पॉइंट और है कि आखिर ये 26,000 वोटों से राजेश गुप्ता जीते कैसे थे? जीते ऐसे थे कि जो उस वक़्त जो उम्मीदवार थे अशोक कुशवाहा, वही जो हैं वो विधायक हुआ करते थे और इनके प्रति खूब नाराज़गी थी। तो पिछली बार जो है कुशवाहा समाज के लोगों ने जो है वो आरजेडी को वोट किया था। तो बहरहाल इस वीडियो में हमने बस इतना बताया कि सीमा कुशवाहा जो है वो चुनाव लड़ेंगी, एकदम लड़ेंगी, और उनके लिए मुफीद सीट कौन-सी है? देखिए, पहली मुफीद सीट सासाराम है, दूसरी मुफीद सीट जो है वो डेहरी है। पार्टी हमें लगता है कि चाहेगी कि वो डेहरी से लड़ें, लेकिन सीमा कुशवाहा चाहती हैं कि जो इंटरनल तौर पर हमारे जो जानकारी मिली है कि वो सासाराम सीट चाहती हैं। सीट थोड़ा मुश्किल है मिलना, लेकिन देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से ग्लैमरस महिला के तौर पर, ग्लैमरस महिला नेत्री के तौर पर जो है पूरे बिहार में सीमा कुशवाहा ने अपनी पहचान जो है वो बनाई है। खासकर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, मिलियंस फॉलोअर्स हैं उनके। उस लिहाज से तेजस्वी यादव क्या उनकी बात मानेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।